महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध इतिहास का सबसे महान और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं। हर योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ने को तैयार है। एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर के साथ पांडव हैं और दूसरी तरफ दुर्योधन के साथ कौरव। दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार है। यह मैदान अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। दोनों ही तरफ बहादुर योद्धा हैं। हर योद्धा अपने सामर्थ्य और साहस का प्रदर्शन करने को तत्पर है। भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण जैसे महान योद्धा इस युद्ध में लड़ने वाले हैं। इनकी वीरता और कौशल की परीक्षा होने वाली है। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं है। यह युद्ध आदर्शों और सिद्धांतों की लड़ाई है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। न्याय और अन्याय के बीच की यह लड़ाई सदियों तक याद रखी जाएगी। सत्ता पाने के लिए कौरवों ने गलत रास्ते अपनाए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अंधा कर दिया है। पांडवों को अपना हक मांगने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। यह युद्ध उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरते हैं। उनके मन में कई सवाल और चिंताएं उमड़ रही हैं। उनके सामने उनकी ही दादी के बेटे, उनके गुरु और उनके भाई खड़े हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए हैं। अर्जुन का मन घबरा जाता है। वह सोचते हैं कि क्या वे सही कर रहे हैं। वह अपने ही लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते। उनके दिल में द्वंद्व है। अर्जुन की तरह आज के जवान भी मुश्किलों का सामना करते हैं। वे भी अपने जीवन में कई चुनौतियों से जूझते हैं। परीक्षा का दबाव, करियर की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता उन्हें घेर लेती है। रिश्तों की उलझनें, ये सब उन्हें परेशान करती हैं। वे भी अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं। अर्जुन की तरह वे भी सही और गलत के बीच फंस जाते हैं। उन्हें भी अपने रास्ते का चुनाव करना होता है। अर्जुन की परेशानी देखकर श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सबका धर्म निभाना फर्ज है। बुराई को मिटाना ही धर्म है। आज के समय में भी युवाओं को अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई और न्याय, ये चीजें उन्हें सही रास्ता दिखाएंगी। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए वे समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। बार सेक्शन 4, आंतरिक संघर्ष, मन की उलझनों से कैसे पार पाएं। जब मन में उलझनें होती हैं तो जीवन कठिन लगने लगता है। अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वह सोचता है कि सही रास्ता कौन सा है और क्या निर्णय लेना चाहिए। वह कंफ्यूज हैं और डरे हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन को काबू में नहीं रखा जाए तो यह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आज के जवान भी अक्सर बुरी बातों से घिरे रहते हैं। नकारात्मक सोच और बुरी संगत उन्हें सही निर्णय लेने से रोकती है। सोशल मीडिया, कंपटीशन और उम्मीदों का बोझ उन्हें निराश करता है। वे खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं। गीता का संदेश है कि मन को काबू करना सीखो। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। पॉजिटिव सोचो, ध्यान करो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। इससे जीवन में स्पष्टता और शांति मिलेगी। सेक्शन 5, श्री कृष्ण का आगमन। एक मार्गदर्शक की तलाश अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बनते हैं। वे उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। आज के समय में युवाओं को भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। माता पिता, टीचर और अच्छे दोस्त, ये सब उनके श्री कृष्ण बन सकते हैं। सही लोगों से सलाह लो, ज्ञान हासिल करो
और अपने जीवन के लक्ष्यों को पाओ। बेटा, सेक्शन 6, आगे की राह। जीवन के युद्ध में गीता का संदेश। गीता का संदेश सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं है, यह जीवन के हर जगह मायने रखता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किलों का सामना करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और कामयाबी पाएं। युवाओं को गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह उन्हें नैतिकता, हिम्मत और आत्मविश्वास देगा। गीता का ज्ञान उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला लेने में मदद करेगा।